Hello, good morning, friends. I am Inspector Praveen Rana, HP Police Training College, Dhro. Today, again, I am going to present a video for you on the topic of law. And the very purpose of making this video to facilitate my trainees, and this video belongs to crime against women, eve teasing. As you know, after the Criminal Law Amendment Act 2013, some sections that is 354A to D has been added in the law. One landmark judgment has been given by the Honorable Supreme Court on 13th August 1997 that belongs to Vishakha versus State of Rajasthan, and number of guidelines have been issued by the Supreme Court. So today we will discuss the sections 354, 354A to D, and I will discuss with you these section by way of poem. एक कविता के माध्यम से आपको मैं ये सुनाने जा रहा हूँ और मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगी। शास्त्रों में कहा है कि यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और मुझे आशा है कि हम सभी को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। और ये सेक्शन जो है वो जैसे कि 354 सेक्शन जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में है, उससे पहले महिलाओं से संबंधित जो ईव टीचिंग के केसेस होते थे उनको कोप अप करने के लिए, डील करने के लिए सेक्शन 354 थी और 509 एटसेट्रा थी। लेकिन उसके बाद 354A to D तक जोड़ दी गई है। इनके मैं मेनली आपको टाइटल बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक कविता के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। जस्ट 354 जो सेक्शन है वो डील करती है कि यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। और 354A में सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया है। 354B में यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट टू डिस्रोब एनी वुमन। और 354C में बताया गया वॉयरिज्म के बारे में बताया गया। 354D में स्टॉकिंग के बारे में बताया गया है। तो ये सेक्शंस को मैं आपको एक कविता के माध्यम से, अगर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि अगर कोई शब्द अशोभनीय लगे, लेकिन एक ट्रेनिस को बेटर अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं आपको ये कविता के माध्यम से आपको ये समझाने जा रहा हूँ। एक वाक्य है कि एक कॉलेज गोइंग गर्ल जो वो बस स्टैंड पे बस का इंतजार करती है। तो आइए मैं आपको इन सेक्शंस को समझाता हूँ एक कविता के माध्यम से। वो लड़की बोलती है कि बैठी थी मैं बस के इंतजार में, बैठी थी मैं बस के इंतजार में, एक सिरफरा वहां पर आया और उसने आकर अपना हाथ मेरी छाती पर घुमाया। पीछे हटी तो उसने मेरे शरीर को टच किया, कारण पूछा तो बोला तेरी अदाओं पे मरता हूं, लब मैं लब तुझसे करता हूं। फिर उसने मेरी मर्जी के खिलाफ अपने मोबाइल में अश्लील पिक्चर दिखाई, फिर बोला मैडम आपने क्या फिट बजानी पाई। दूर हटी तो मेरी ओर झपटा, खींच लिया मेरा दुपट्टा। निवृत्त होने शौचालय गई तो उसने छुप के मेरी फिल्म बनाई, वहां से भागकर बस पकड़ी तो पीछे करने लगा सुधाई। तो ये कविता आइए आपको पिक्चराइज करके मैं कविता मैंने आपको बताई, इसको पिक्चराइज करके मैं बताता हूं। जैसे कि मैंने अपनी कविता में बताया कि बैठी थी मैं बस के इंतजार में, एक सिरफरा वहां पर आया और उसने आकर अपना हाथ मेरी छाती पे घुमाया। जैसे ही उसने हाथ छाती पे घुमाया तो ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुआ सेक्शन 354 IPC का। उसने यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स किया, असॉल्ट किया टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। तो इसमें ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, और सज़ा जो वो 1 साल से 5 साल की हो सकती है। और इसमें ध्यान देने वाली बात, कोई स्त्री जो वो दूसरी स्त्री की मॉडेस्टी भी आउटरेज कर सकती है। पीछे हटी तो उसने मेरे शरीर को टच किया, जैसे ही उसने टच किया तो ऑफेंस बना सेक्शन 354A की क्लॉज 1 का। 54
क्लॉज 1A की जो क्लॉज 1 है, फिजिकली कॉन्टैक्ट करता है या एडवांसेस करता है, उसके वो बाहों में लेने की कोशिश करता है। फिर बोला कि कारण पूछा तो बोला कि तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लब मैं लब तुझसे करता हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, अपने प्रेम का इजहार किया, तो ये ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुआ सेक्शन 354A की क्लॉज 2 का। उसमें बताया गया कि कोई डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है फॉर सेक्सुअल फेवर। फिर उसने मेरी मर्जी के खिलाफ अपने मोबाइल में अश्लील पिक्चर दिखाई, शोइंग पोर्नोग्राफी फोर्सिबली, ये ऑफेंस बनता है सेक्शन 354A की क्लॉज 3 का। फिर उसने बोला कि मैडम आपने क्या फिट पजामी पाई, तो वो सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क किया, आभासी टिप्पणी की, और ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुआ सेक्शन 354A की क्लॉज 4 का। 354A में 1 से 3 जो क्लॉजेज मैंने बताई, उसके लिए सजा का प्रावधान रखा गया 3 साल, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है। और चौथी जो आभासी टिप्पणी की बात जो सामने आई, उसके लिए सजा 1 साल हो सकती है। दूर हटी तो वो मेरी ओर झपटा और खींच लिया मेरे दुपट्टा। कहने का भावार्थ है कि वो यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट टू डिसरोब, उसको निर्वस्त्र करने के लिए हमला किया गया, और या उसमें उसको अबेटमेंट, किसी को अबेटमेंट करता है या कंपेल करता है उसको निर्वस्त्र करने के लिए, तो ये ऑफेंस जो वो सेक्शन 354B का बना। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सजा का प्रावधान जो वो 3 साल से 7 साल तक हो सकता है। फिर बोला कि निवृत्त होने शौचालय गई तो उसने छुपकर मेरी पिक्चर बनाई, जो फिल्म बनाई उसने, तो ये ऑफेंस कंस्टिट्यूट होता है सेक्शन 354C का। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई लेडी जो वो किसी शोरूम में या किसी मॉल में जाती है और वहाँ पे कोई कपड़े वगैरह परचेज करती है, और ट्रायल के लिए किसी ट्रायल रूम में जाती है, वहाँ पे कोई कैमरे से कोई उसका पिक्चर बना लेता है। या फिर जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वहाँ पे लड़कियाँ खेलने जाती हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स ड्रेस डालने के लिए किसी चेंज रूम में जाती हैं, वहाँ पे कोई वीडियो बना लेता है। तो या कोई स्त्री जो वो अपने किसी प्राइवेट कृत्य में लगी, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि नो बॉडी विल सी हर, तो इन चीज़ों में अगर कोई ऐसा कोई टक लगा के रखता है या कोई अश्लील पिक्चर बना लेता है, तो ये इस सेक्शन का अपराध बनता है। और फर्स्ट इंस्टांस में पहली बार जो है ये बेलेबल ऑफेंस रहेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा, और सजा का प्रावधान जो वो 3 साल तक हो सकता है। और सेकंड टाइम में अगर रिपीट करता है तो ये ऑफेंस नॉन बेलेबल बन जाएगा और सजा 3 साल से 7 साल की हो सकती है। फिर बोलता है कि भाग कर बस पकड़ी तो पीछे करने लगा सुधाई, तो ऑफेंस बना स्टॉकिंग का, और ये स्टॉकिंग का के बारे में बताया गया 354D में। और इसका जो फर्स्ट इंस्टांस में सजा का प्रावधान रखा गया है वो 3 साल तक की सजा हो सकती है, बेलेबल ऑफेंस रहेगा। लेकिन सेकंड टाइम में अगर कोई आदमी करता है तो ये सजा जो वो 5 साल की हो सकती है और नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली कुछ एक बातें बताई गई हैं कि इन सारे अपराधों में जो हमला करने वाला या जो क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला व्यक्ति है, उसकी इल इंटेंशन होना ज़रूरी है। और जैसे इन सेक्शन 354A से लेकर D तक कोई अपराध थाने में रिपोर्ट होता है, तो इमीडिएटली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सेक्शन 164 क्लॉज 5A में CRPC वो मैजिस्ट्रेट के समक्ष जो वो उसका बयान दर्ज करवाएगा। सेक्शन 354A जो मैंने बताई कि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, ये 3 जगह डेफिनेशन दी गई है। 354A में भी दी गई है, और द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 पॉक्सो एक्ट जो है वो उसकी सेक्शन 11 में भी दी गई है। और इसकी डेफिनेशन जो वो द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 सेक्शन 2N में भी सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन जो वो बताई गई है। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा कि आपको ये विजुअल जो मैंने पिक्चराइज करके आपको ये सेक्शन समझाई और आप इसको बड़े अच्छे ढंग से बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। I would like to say thank you very much to my daughter Diksha Rana, who is a student of BA LLB,
and she has helped me to give provide me such photographs. Thank you very much once again. Stay happy. Thank you.